ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे किस में कितना है दम। उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस में एआईसीसी की सूची पर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने इस लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कई नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बूथ को मजबूत करने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भाजपा जल्द दायित्वों का बंटवारा भी करने जा रही है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की चर्चा हुई। दुष्यंत कुमार गौतम ने ये भी साफ कर दिया है कि भीतरघात करने वालों को पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देने जा रही है। देखिए, एक राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ है। आपने देखा होगा ऊपर से लेके नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे। इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आज एक बैठक 2024 के लिए जो टारगेट है वो तो टारगेट तो पूरे देश ने बना दिया है, हमने नहीं, जनता का टारगेट है। जनता का टारगेट ये है कि 2014 में जितनी मतों से, जितनी सीटों से मोदी जी को जिताया था, उसमें 2019 में उसको कई गुना आगे जा कर के किया। और अब देश के लोगों ने, मेरे उत्तराखंड के लोगों ने, हरिद्वार के बच्चे ने ये तय कर दिया कि 2019 में जो मिला अब 2024 में कई गुना ज़्यादा एक तरफा मत करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने नेताओं को मनाने में जुट गई है। वजह यह है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता एआईसीसी की लिस्ट से नाराज हैं। नहीं, कांग्रेस के कई नेता प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के कार्यों से भी खुश नहीं हैं। प्रीतम सिंह ने तो अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर अपनी मर्जी से ही पार्टी चलाने का आरोप लगाया था। वहीं पार्टी के कुछ अन्य नेता भी प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस में लोकतंत्र की वजह से नेताओं की नाराजगी बाहर आ रही है। पार्टी के नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस प्रदेश का बड़ा सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर अंबिका सोनी से लेकर गुलाम नबी आज़ाद से लेकर और उसके बाद मोतीलाल बोरा तक एक से एक प्रभारी यहाँ रहे हैं। और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इन तमाम लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर आज भी 2000 से लेकर और 23 सालों तक लगातार चलते आए। अब अगर दिल्ली में बैठकर कुछ फैसले होंगे और उत्तराखंड में आकर वो फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा, ये बताइए ना। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी में जो है आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता अपनी बात को मुखरता के साथ प्रदेश नेतृत्व के सामने और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखता है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं कि कार्यकर्ता या नेता अपनी बात को नहीं कह सकते हैं। अब वो एनओसीआई के कार्यकर्ता हों चाहे प्रदेश स्तर के कोई बड़े कार्यकर्ता हों, तो कहीं पर अगर लगता है कि यहाँ पर ये काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे सही किया जा सकता तो अपनी बात मुखरता से नेता रखते हैं और पार्टी भी उसको सहजता से लेती है। और अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, कुल मिलाकर एक तरफ जहां भाजपा 2024 के दंगल को फिर से जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही नेताओं के झगड़ों में उलझी हुई है। देखना होगा क्या कांग्रेस में नेताओं के बीच मचा घमासान चुनाव से पहले थम जाएगा।
क्या कांग्रेस 24 के दंगल में अपना खाता खोल पाएगी? क्या बीजेपी की तैयारी कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कॉरिडोर पर रार की, लेकिन दिखाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कॉरिडोर पर रार की। हरिद्वार के हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की सरकार की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल भी इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कॉरिडोर का विस्तार किस तरह से किया जाएगा, साथ ही सरकार संत समाज, धार्मिक संस्थाओं और व्यापारियों से वार्ता कर कॉरिडोर को बनाने की बात कर रही है। कॉरिडोर बनाने का विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, कॉरिडोर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड में अच्छी सड़कें बनाई जाएं और पहाड़ों को बचाना सबसे बड़ी ज़रूरत है। वहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर कहा कि बाहर का व्यक्ति आकर विकास के कार्य होने पर अड़ंगा डालेगा तो अखाड़ा इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के सुझाव लिए जाएंगे जिससे कॉरिडोर को भव्य रूप से बनाया जा सके। हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसकी विस्तृत रूप से डीपीआर तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और हमारे मंत्रिमंडल ने और हम लोगों ने उसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियां मिलकर उस पर काम करेंगे और उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। सभी जो स्टेक होल्डर है उनसे भी बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने का विरोध किया जा रहा है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उत्तराखंड के हरिद्वार हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में अच्छी रोडों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे उत्तराखंड की सुंदरता हो। इस कार्य को करना चाहिए, न कि हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाया जाए। ये जो उत्तराखंड है इसमें क्या जरूरत है एक कॉरिडोर बनाने के लिए? मैं समझता हूँ कि इसमें जो रोड्स बननी चाहिए, तगड़े बनने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, पहाड़ों को तोड़ना नहीं चाहिए। इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, इसको कायम रखने की आवश्यकता है, उसी को देखना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि हरिद्वार के विकास के लिए शासन प्रशासन द्वारा कहा गया है, इसमें संतों की राय ली जाएगी। साधु संत अपनी राय शासन प्रशासन को देंगे। हरिद्वार के विकास की बात आएगी और बाहर का व्यक्ति आकर इसका विरोध करेगा तो अखाड़े इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉरिडोर में आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य होने चाहिए क्योंकि लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। अगर व्यापारी और स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तो हमारे अखाड़े के 2 मंदिरों की जमीन गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से वार्ता कर 3 गुना मुआवजा दिया था। साधु संतों ने इसका स्वागत किया था। महाकाल कॉरिडोर बनने से वहां की जनता प्रभावित नहीं हुई। विकास के कार्य होते रहना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। देखो, कॉरिडोर का जहाँ तक मामला, हरिद्वार के विकास की अगर कोई बात आएगी तो
जिलाधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से कहा कि संतोष से हम अखाड़ों से राय लेंगे, तो वो विषय जब हमारे संज्ञान में आएगा तो उसमें हम अपनी राय देंगे। अगर विकास की कोई बात आती है, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के विरोध करेगा, उसको अखाड़े उसको मानेंगे नहीं। कॉरिडोर में जो अगर आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं और भारत ही नहीं अभी तो विश्व के सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा है हरिद्वार के प्रति। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार कलयुग का प्रधान तीर्थ है हरिद्वार। अगर उसका कोई विकास का कार्य होता है तो वो अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसमें यहाँ के स्थानीय व्यापारी और जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर निर्माण कार्य होता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। कॉरिडोर को लेकर अभी से रार छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस कॉरिडोर को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि धामी किस तरह से सबकी सहमति से कॉरिडोर का निर्माण तो कराएंगे, बल्कि कांग्रेस की अच्छी सड़कों को मूर्त रूप देकर क्या कांग्रेस को जवाब दे पाएंगे। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।